तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें बोला है 12 पिको फैरेड का कैपेसिटर है जो 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये कैपेसिटर? लेट्स सी। दिस इज अ कैपेसिटर, इट इज़ ऑफ 12 पिको फैरेड। इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया 50 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इसका हमको क्या निकालना है? यू, एनर्जी कितनी स्टोर करेगा। तो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। अब सी तो हमको पता है और वी भी पता है, तो सीधे सीधे हो गया 1/2। सी की जगह हो गया 12 इंटू 10 की पावर -12 पिको फैरेड इंटू वी का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50। ठीक है, इसको काट दो, 2 6 12, 50 इंटू 50 तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 5 5 25 इंटू 100, 10 10 100। इस 100 को इससे कर दो, 25 का इससे कर दो, तो 25 6 हज़ार, 25 4 100 और 25 6 150। और इसमें से 2 जीरो कम कर दो तो ये हो गया 10 की पावर -10। इसमें से एक ज़ीरो और इधर कर दो, इनफैक्ट 2 ज़ीरो कर दो तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। इतनी एनर्जी होगी। क्लियर है? इजी था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए अब इसी पे अगला एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है वो। उस पर आपको बोला है एक 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है ना, इस चार्ज्ड बाय 200 वोल्टेज सप्लाई। ठीक, इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पर। एक 600 वोल्ट का 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, 600 पिको फैरेड का। उसको अपन ने कनेक्ट किया है 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ। ठीक है, 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, इस पे कनेक्ट किया था। व्हेन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से अगर अपन इसको डिसकनेक्ट करें एंड कनेक्ट टू अनदर 600 पिको फैरेड के साथ कनेक्ट कर दें इसको। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट होगी, ये निकालना है। अब अपन सबसे पहले देखें, अपने पास प्रीवियस एनर्जी अपन ने डेरिवेशन किया था, आप देखेंगे उस पर टोटल एनर्जी लॉस्ट इन द कैपेसिटर। मेरा प्रीवियस एक वीडियो है, उस पर आप देखना, वीडियो ऑफ एनर्जी लॉस, उस पर मैंने किया है, उसको देखना आप, वीडियो देखना मेरा, उस पर आपको समझ में आएगा कैसे निकाला। तो पहले अपन देख लें इसका सी कितना दिया है। सॉल्यूशन, सी आपको दे दिया है C1 600 पिको फैरेड, वोल्टेज आपको दे दिया है 200 वोल्ट। अब आपका Q जो है नेट Q वो क्या होता है? CV। तो निकाल लो 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 2 इंटू 100। तो देखो ज़रा, 2 0 2 0 4 0, 4 0 को मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 से, तो 10 की पावर -8 बचेगा, 6 2 से 12, तो 12 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ये हो गया इसका चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब यहाँ तक हमारा चार्ज था। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर C2, और C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 600 पिको फैरेड। तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो चार्ज
equally divide. It means Q1 is equal to Q2 is equal to, this is Q1, C1 V1, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ये दोनों बराबर हो गए। अब कॉमन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो शेयर होगा, तो हमारा नया पोटेंशियल क्या हो गया, तो हमारा नया चार्ज हो गया ये, और कैपेसिटेंस कितना था इतना, तो नया पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, Q अपॉन C दैट इज 1200, 12 इंटू 10 की पावर नेट कैपेसिटेंस 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो गया नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाला आपने, देखो जरा, नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 कितना है आपका 600 प्लस 600, तो 600 पिको फैरेड प्लस 600 पिको फैरेड, तो कितना हो गया 1200 पिको फैरेड, ठीक है। अब 1200 में ये हो गया 10 की पावर 2, तो सीधे सीधे हमारा कितना आ गया, देखो 6 1 जा 6, ये हो गया 6, अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया 200, 200 का इधर ये ना 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब यहाँ पर ये 200 है, हाँ 200, अब 200 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 8, और 200 का 2 जीरो चले गए, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, उसको ऊपर भेज दो, तो ये कितना हो गया, सीधे सीधे ये हो गया मेरा 10 की पावर 10 माइनस 8, तो सीधे कितना हो गया 10 की पावर स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल V1, एक का V1 हो गया कितना 50, तो दूसरे का 50, तो V1 बराबर V2 दैट इज टोटल नेट वोल्टेज कितना हो गया 100 वोल्ट। तो अपन ने यहाँ पे निकाल लिया कॉमन पोटेंशियल दैट इज V1 प्लस V2, यानी 50 प्लस 50 दैट इज 100 वोल्ट, क्लियर। अब Vc मिल गया, तो नई एनर्जी निकालो, हाँ। अब अपन यहाँ पर देखेंगे एनर्जी लॉस, तो U1 बिफोर कनेक्टिंग, तो U1 कितना था, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, तो कितनी हो रही थी, हाफ का हाफ C1 और C2 600, और V1 का स्क्वायर, पहले की एनर्जी केवल इसके साथ थी, तो हाफ ऑफ केवल C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर था ही नहीं, तो हाफ ऑफ C1 का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 12 इंटू V1 का स्क्वायर यानी 200 इंटू 200, यही हो रहा था। अब देखो ज़रा, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, तो ये हो गया 24, इधर पे 2 0 2 0 2 0, कितने हो गए 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 12, इसको काटो तो ये हो गया 12, और 6 इसमें से माइनस, यानी 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, ये हो गई एनर्जी पहले की। अब नई एनर्जी देखो, हाफ ऑफ CVC का स्क्वायर, तो 1/2, नेट कैपेसिटेंस कितना है 1200, 1200 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और VC का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, यहाँ से काट दो, हो गया 6, ये हो गया 2 0 2 0 2 0 6 0, यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई, U1 माइनस U2, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल,
तो ये हो गया सीधे सीधे 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ये आ गई मेरी एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लो इसके। चलो, थैंक यू।